आगरमालवा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित डोंगर गांव के निवासी करीब 2 माह से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 21 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे 4 लेन बनाने जा रहा है। इसी के तहत NHAI ने सर्वे किया है कि 4 लेन डोंगर गांव के बीच से ही निकलेगा। तो डोंगर गांव के निवासी ने मांग रखी कि 4 लेन रोड को बाईपास बनाकर निकाला जाए। इसी मांग को लेकर पहले तो धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने के कारण 21 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डोंगर गांव के निवासी का कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि बाईपास गांव के बाहर से निकले। हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। डोंगर गांव निवासियों का कहना है डोंगर गांव से भी छोटे छोटे गांव में बाईपास बनाया जा रहा है। सिर्फ डोंगर गांव को छोड़कर डोंगर गांव की जनसंख्या करीब 12,000 के आसपास है। रोड के एक तरफ पूरा गाँव है तो दूसरी तरफ 3 स्कूल है जिनके बच्चों की संख्या करीब 1,000 के आसपास है। वह दिन में से 3 से 4 बार रोड को पार करके जाते हैं। ऐसे में यदि बाईपास नहीं बना तो NHAI दुर्घटनाओं का न्योता दे रहा है। साथ ही यह भी बताया कि बाईपास नहीं बनने के कारण करीब 200 परिवार प्रभावित होंगे। NHAI के अधिकारी अपना अड़ियल रूप अपना कर बैठे हैं तो वहीं NHAI अधिकारी ने बाईपास का सर्वे भी कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हम 21 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यह धरना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हम ये जो नेशनल हाईवे 552 निकल रहा है इंदौर से उज्जैन से झालावाड़, तो ये हमारा डोंगर गांव में बीच में निकल रहा है। तो हम इसका बाईपास के लिए लेकर बैठे हैं। इससे छोटे छोटे गांव में बाईपास दिए हैं, हर जगह बाईपास दिया, सिर्फ डोंगर गांव को छोड़कर। डोंगर गांव की जनसंख्या 12,000 है और जो बाईपास ये जो रोड निकल रहा है इससे पहली साइड 3 स्कूल है जिनकी संख्या बच्चों की संख्या करीबन 1,000 है। वो 3 बार इस रोड को क्रॉस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मतलब दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रभावित परिवार है वो 203 है और इन्होंने बाईपास का भी सर्वे कर रखा है, मगर NH के जो अधिकारी हैं वो यहीं पर अपना अड़ियल रुख अपना कर बैठे हैं और हम 2 महीने से धरने पे बैठे हैं, जिसमें हम 21 तारीख से भूख हड़ताल पर हैं, मगर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आश्वासन मिल रहे हैं मगर आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अब हमारी योजना है कि आगे इसको और बड़ा रूप दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें अमर अनशन पे जाना पड़े या चक्का जाम करना पड़े, जो भी करना पड़े अब हम करेंगे। जब तक हमें संतुष्टि पर जवाब नहीं मिलेगा हम आंदोलन छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं कि अगर वो सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के बाद वो डायरेक्ट हमें ये कर देंगे, मुआवजा दे देंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, इसलिए हमने उनको सर्वे से रोका था। मगर जिलाधीश महोदय जो अपने कलेक्टर साहब है उनके आश्वासन पे हमने उनको न्योता दिया और कल वो अपना पूरा सर्वे करके गए हैं। मगर जो सर्वे जिस तरह से उन्होंने सर्वे किया, जिस तरह का उनके हाव बात है, एक तरह से वो हमारा मजाक उड़ा के गए यहाँ पर डोंगर गाँव में आके। उनको ऐसा लगा कि अब ये लोग बंदिश में आ गए। तो हमने कलेक्टर साहब के आश्वासन पे उनको सर्वे करने दिया है। जैसे ये जो परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, दुकान टूट रही है, प्लाट कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो इसका तो मुआवजा वगैरह दे रही है इन्हें चाहिए। वो बोलते हैं मुआवजे की, पर हमें क्या पता, गाइडलाइन ना हमें पता है और ना हमें मुआवजे की चिंता, मतलब मुआवजा हमें लेना ही नहीं है सर। हमारा बस एक ही मकसद है कि बाईपास निकल जाए। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है डोंगर गाँव का, पर्यावरण भी बचेगा। और उन्होंने सर्वे कर रखा है, अगर यहाँ 203 परिवार प्रभावित हो रहे हैं तो उस तरफ सिर्फ 8 लोग प्रभावित होंगे जिसमें उनका बाईपास निकल जाएगा। इतनी उनको सरकारी जमीन मिल रही है। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।